एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पीसीएस मेंस 2024 फॉर्म संबंधित यह अंतिम वीडियो है। इसके बाद मैं यूपी पीसीएस मेंस 2024 से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यह अंतिम वीडियो है। अभी तक अगर आपने यूपी पीसीएस मेंस 2024 का फॉर्म नहीं भरा है तो आज इसकी अंतिम तिथि, आज ही जो है यहाँ पर इसको भर दीजिए। और डॉक्यूमेंट जो है कब तक आयोग के पास पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे बच्चे जो है गलतियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो यूपी पीसीएस जो मेंस का फॉर्म है, ठीक है, मेंस 2024 का फॉर्म है, यह जो है इसकी आज जो है अंतिम तिथि है, ठीक है। जो आपका फॉर्म है वह 7 मार्च 2025 को आया था और आज इसकी अंतिम तिथि है, ठीक है। तो अप्लाई करने की आज अंतिम तिथि है। तो 24 मार्च 2025 आज इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और फीस जो है यहाँ पर फीस जो सबमिट करने की भी आज अंतिम तिथि है। और यहाँ पर जो फॉर्म को जो कंप्लीट करने की भी आज अंतिम तिथि है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक आपने यूपी पीसीएस मेंस 2024 का फॉर्म नहीं भरा है तो आज ही इस फॉर्म को भर दीजिए, अन्यथा जो है ये विंडो क्लोज हो जाएगी, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे और आप मेंस में जो है मेंस के लिए कंसीडर जो है नहीं की जाओगे। आपका मेंस के लिए जो है आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको आयोग को जो हार्ड कॉपी भेजनी है डॉक्यूमेंट्स की, वह 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल 2025 तक आयोग तक ये कॉपी जो है पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है जो आपकी हार्ड कॉपी है जो है वह स्वीकार नहीं की जाएगी किसी भी हालत में। आज चाहे जो है कुरियर से भेजते हो, बाई पोस्ट भेजते हो, स्पीड पोस्ट से, या फिर जो है आप हैंड ओवर जाके देते हो, तो 1 तारीख के बाद जो है आपकी जो हार्ड कॉपी है वहाँ पे आयोग में स्वीकार नहीं की जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आज इस फॉर्म को भर दीजिए और आज ही इस जो है आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आयोग को, उसको आज ही यहाँ पर भेज दीजिए, ठीक है, ताकि वह 1 तारीख जो है से पहले जो है आपका जो है फॉर्म है ये जो है ऑफलाइन मोड में जो आयोग के पास पहुंच जाए, ठीक है। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, उनको ध्यान उस पर जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप वहाँ पे आयोग के पास भेज रहे हो, ठीक है, तो अगर आयोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट भेज रहे हो वो वैलिड होने चाहिए, ठीक है, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने फॉर्म में मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो है आप जो आयोग को जो फॉर्म भेज रहे हो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वह जो है जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो उसके बिहाफ पर जो है यहाँ पर चीज़ों को देख कर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आयोग को भी पता है कि फॉर्म भरने में बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाती हैं, कि कभी कभी क्या होता है फॉर्म भर रहे हैं, वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, और हमने जो है फॉर्म को जो है कुछ एडिट करना चाहते थे, कुछ का कुछ हो जाता है, ठीक है। तो उसको जो है यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट्स भेजना है वो प्रॉपर 2-3 बार चेक करके अच्छे से उसको भेजना है, ठीक है। ध्यान रखना, फ़ोटो पर और जो आपके फॉर्म है उस पर जो है यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करना ना भूलिएगा। अगर यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करना भूल गए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन आपको ये काम जो है भूलना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से चेक करके वहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके फ़ोटो लगा के जो है यहाँ के एम्बलम में भर के जो आयोग को जो है यहाँ पर भेज देना है। अगर आप नियर बाई प्रयागराज में हैं या फिर और नियर बाई हैं, ठीक है, तो आप जाके हार्ड कॉपी जो है आयोग को यहाँ पर दीजिए, ठीक है। अगर आप दूर हैं तो आप जो है बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से आप भेज देंगे तो 1 से 2 दिन में आयोग के पास यहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन केयरफुली ये बात ध्यान रखिएगा, 1 जो है अप्रैल 2025 तक कैसे भी करके आपको आयोग तक यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वह भेज देने हैं, ठीक है। और वह जो डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे बच्चे ये से भी है जो कि कह रहे हैं सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है उनको अभी भी कन्फ्यूज़न है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तो पूछना, अगर आप कोई चीज़ अगर आपको नहीं पता है उसको पूछ लीजिए, लेकिन आप क्या गलत मत करिए, क्योंकि अगर आप पूछ लोगे ना तो वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर चीज़ें वहाँ पे बिगड़ जाएंगी, ठीक है। आपका यहाँ पे इतनी मेहनत की, आप जो है प्रीलिम्स क्वालीफाई किए, अब मेंस में अगर ऐसी दिक्कतें होंगी, अगर आपने ऐसी गलतियाँ की तो ये गलतियाँ माफ़ करने लायक नहीं होंगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या क्या भेजना है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था मैंने कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। देखो, मैं एक यहाँ पे जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल कैंडिडेट की यहाँ बात कर रहा हूँ कि उसको क्या क्या भेजना है। सबसे पहले जो आपका डैफ है ना, डैफ फॉर्म है उसको ले लेना है, ठीक है।
वो रहेगा। अगर आपके पास फी रिसिप्ट है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। हाई स्कूल की मार्कशीट और जो है हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और यहाँ की आपका जो इंटरमीडिएट है, आपका जो इंटरमीडिएट है उसकी यहाँ पर मार्कशीट और वहाँ पे टीसी ले लेनी है। आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेनी है और यहाँ पर डिग्री, अगर डिग्री है तो ठीक है, नहीं ऑप्शनल है, लेकिन जो मार्कशीट है वो मैंडेटरी, उसको आपको भेजना ही है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे पीजी किया हुआ है, ठीक है, पीजी किया हुआ था उसकी जो है यहाँ पर मार्कशीट और यहाँ पे उसकी डिग्री भेज दीजिएगा। आपने मान लीजिए बीएड किया हुआ है तो बीएड की यहाँ पर मार्कशीट और यहाँ पे डिग्री जो है आप भेज दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको ना तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है, ना यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, और ना ही यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हें देना है जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हें देना जो यूपी के निवासी हैं, वह रिजर्वेशन लेते हैं, ठीक है। जैसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, इन सभी को जो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, क्योंकि यूपी में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वह डोमिसाइल आधार पे दिया जाता है। कैसे आपको पता, आपके कैसे पता चलेगा कि आप यूपी के निवासी हैं? तो आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र रहेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा, तो वह यह प्रमाणित करता है कि आप यूपी के निवासी हैं, ठीक है। जो अदर राज्य के उनको यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है डोमिसाइल, ठीक है। तो डोमिसाइल लगा दीजिएगा। और एससी एसटी वाले जैसे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, और यहाँ पर ओबीसी वाले यहाँ पर अपना एनसीएल लगा दीजिएगा, नॉन क्रीमी और कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, और ऐसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर लगवाना है, ठीक है। अगर आपके पास पुराना है तो आप पुराना लगा दीजिए इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है तो जो आपका जो नया बना हुआ है वो लगा सकते हो, ठीक है। अगर है तो दोनों लगा दीजिए, नया और पुराना दोनों लगा दीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, पूछ रहे थे सर कितने साल पुराना जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए अधिकतम 3 साल अगर पुराना है तो ठीक है, उससे ज़्यादा पुराना है तो मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक आपने बनवा ही लिया होगा अभी तक, ठीक है। तो आप जो अपडेटेड है उसको अभी लगा दीजिएगा, ठीक है। पुराना ज़्यादा पुराना मत लगाइएगा, अपडेटेड है उसको लगा दीजिए, या फिर आपके पास दोनों है, आपने नया भी बनवा लिया है और पुराना भी है, तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेंस फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है, ये हमारा नंबर है 93 36 53 87 71, ठीक है। आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेंस एग्ज़ाम से फॉर्म संबंधी ही कॉल कीजिएगा, ठीक है अभी, क्योंकि वो बच्चे जो कि पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस के फॉर्म भर रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है, और आज अंतिम तिथि है, ठीक है। तो आज आपको ये कैसे भी करके फॉर्म को भर देना है, ठीक है। अभी फॉर्म भर दीजिए, ठीक, ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं कि नहीं मुझे शाम को भरना है, रात में भरना, ऐसा नहीं, अभी फॉर्म को भर दीजिए ताकि आप माइंड फ्री हो जाए। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो निश्चिंत रहिए, आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं प्रॉपर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने फॉर्म में कुछ मिस्टेक किया है डॉक्यूमेंट भेजने में, तो आप एक बार रिमाइंड करिए कि अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो आप उसको दोबारा से भेज सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं उसमें, जैसे सेल्फ अटेस्ट करना भूल गए हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी सर्टिफिकेट है या फिर वो मार्कशीट है जो मैंडेटरी है आपने नहीं भेजी है, तो उसको जो है आप चेक कर लीजिए, ठीक है, और उसको आप जो है आयोग को भेज दीजिए, ठीक है। नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपकी सारी मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगी जो आपने अभी तक किया है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इसमें आपसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।